नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। गुजरात की राजनीति हमेशा से पूरे देश का थर्मामीटर मानी जाती है। यहां जो माहौल बनता है अक्सर उसकी गूंज दिल्ली तक जाती है, लेकिन इस बार कहानी उल्टी है। दिल्ली से उठी आग गुजरात की गलियों तक पहुंची है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम को लेकर जो भाषण दिया है, उसने 150 साल पुराने राष्ट्रगीत को फिर से राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। दोस्तों, मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस और नेहरू पर आरोप लगाया है कि उन्होंने वंदे मातरम के साथ अन्याय किया है और उसे बदला है, उसे कमजोर भी किया है। जैसे ही ये बयान आया, टीवी चैनल, सोशल मीडिया और राजनीति के गलियारों में बवंडर मच गया। लेकिन गुजरात में ये बयान एक अलग रंग में उभरा है। यहाँ के लोगों ने पूछा, क्या सच में वंदे मातरम की पंक्तियों में बदलाव आज की सबसे बड़ी चिंता है? क्या बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की हालत, आदिवासी इलाकों की बदहाली, पानी और बिजली की किल्लत से बड़ा मुद्दा ये था कि संसद में पूरा दिन सिर्फ राष्ट्रगीत की बहस में बीत गया। गुजरात में ये सवाल अब आम लोगों के बीच घूमता नजर आ रहा है। किसान कहते हैं कि हमारे खेतों में पानी नहीं है, बिजली में दिक्कतें हैं, फसल के दाम गिरते जा रहे हैं। नौजवान कहते हैं कि कॉलेज से निकलने के बाद नौकरी का भरोसा नहीं है। आदिवासी समाज कहता है कि वंदे मातरम की राजनीति करने वाले नेताओं ने हमारे घर तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचाई। मुस्लिम समाज कहता है कि हमें बराबर का नागरिक बताने वाली आवाजें अब सिर्फ भाषणों में ही सुनाई देती हैं। ऐसे माहौल में जब प्रधानमंत्री संसद में वंदे मातरम के छूटे हुए अंशों और नेहरू के फैसले पर चोट करते हैं, तब गुजरात के आम लोगों की प्रतिक्रिया कुछ अलग ही दिखाई पड़ती है। दोस्तों, गुजरात के कई इलाकों में लोग कहते दिखाई दिए कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ गीत या झंडा नहीं होता। देशभक्ति का मतलब है जनता की समस्याओं को हल करना। अगर वंदे मातरम की एक एक पंक्ति इतनी पवित्र है, तो जनता की एक एक जिंदगी भी उतनी ही पवित्र क्यों नहीं मानी जाती? अगर राष्ट्रगीत की इज्जत इतनी बड़ी है, तो एक किसान की इज्जत क्यों नहीं? एक बेरोजगार युवक का सम्मान, एक आदिवासी की तकलीफ, क्या वो सब कम दिखाई पड़ता है? वही आपको बता दें कि गुजरात के युवाओं ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब रोजगार नहीं है, भविष्य की सुरक्षा नहीं है, तब संसद में ऐसे मुद्दों पर चर्चा सिर्फ जनता का ध्यान हटाने जैसा लगता है। कई लोगों ने कहा है कि सरकार हर बार भावनात्मक मुद्दा उठा देती है, कभी राष्ट्रवाद, कभी धर्म, कभी इतिहास, लेकिन जब बात आती है रोजमर्रा की जिंदगी की, तब जवाब धुंधले पड़ जाते हैं। दोस्तों, आदिवासी नेताओं ने कहा है कि जो सरकार हमारे गांव में पीने का पानी तक नहीं पहुंचाती, वो संसद में राष्ट्रवाद की बातें करती नजर आ रही है। क्या वंदे मातरम की बहस हमारी टूटी सड़कों को ठीक कर देगी? क्या इससे हमारे बच्चों को स्कूल मिल जाएगा? क्या इससे हमारा नाम PM आवास योजना की लिस्ट में आ जाएगा? उन्होंने ये पूरा भाषण जमीन की हकीकत से कटा हुआ माना है। वहीं आपको बता दें, महिलाओं ने भी सवाल पूछे कि सिलेंडर के दाम हर महीने ऊपर जा रहे हैं, खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छूती नजर आ रही है और सरकार संसद में ये लड़ाई लड़ रही है कि वंदे मातरम की कौन सी पंक्ति कब हटाई गई थी। महिलाओं ने कहा है कि जब रसोई का खर्च संभालना मुश्किल हो जाए, तब वंदे मातरम की बहस दिल नहीं भरती, पेट नहीं भरता। गुजरात में व्यापारियों की भी नाराजगी दिखाई दी है। छोटे व्यापारी बोले कि GST, मंदी और बिक्री में गिरावट की वजह से उनका धंधा डगमगा चुका है। बाजार में उधारी बढ़ती जा रही है, ग्राहक कम होते जा रहे हैं। वे पूछते हैं कि क्या वंदे मातरम की बहस से बाजार सुधर जाएगा? क्या ये उन्हें राहत देगा? उन्हें ये लगा है कि सरकार देश की असली आर्थिक संकट से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। गुजरात के कई शहरों, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा में राजनीतिक चर्चा अब यही है कि मोदी सरकार भावनात्मक मुद्दों के सहारे राजनीति को तेज करना चाहती है, जबकि जमीन पर लोग महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई नजर आ रहे हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि ऐसे मुद्दे जनता की तकलीफों की आवाज को दबाने के लिए लाए जाते हैं, ताकि असली सवाल पूछने बंद हो जाए। इस बहस का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि वंदे मातरम जैसे गीत को गुजरात के लोगों ने हमेशा सम्मान से ही देखा है, लेकिन सम्मान और राजनीति दो अलग बातें हैं। जब गीत का इस्तेमाल राजनीति वार के लिए होने लगे, तब जनता को लगता है कि उन्हें भावनात्मक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। गुजरात के लोगों ने कहा कि वंदे मातरम हमें जोड़ता है, लेकिन राजनीति हमें बांट रही है।
वहीं आपको बता दें कि कई युवाओं ने यह भी कहा कि राष्ट्रवाद का असली अर्थ ये नहीं कि हर बहस को धार्मिक या ऐतिहासिक रंग दे दिया जाए। राष्ट्रवाद का मतलब है कि हर नागरिक को सुरक्षा कैसे मिले, न्याय मिले और समान अवसर आखिर कैसे मिले। जिन राज्यों में लोग पानी के लिए लाइन में खड़े हों, वहां राष्ट्रगीत पर दिन भर बहस करके जनता को आखिर क्या मिलेगा। गुजरात की हालत इस समय ऐसी है कि पानी की किल्लत, बिजली की समस्या और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जनता पहले से ही चिंतित है। आदिवासी इलाकों में गरीबी और पलायन बढ़ रहा है। सूरत जैसे औद्योगिक शहरों में आर्थिक असंतुलन बढ़ चुका है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री संसद में इतिहास की छानबीन करते हैं और कांग्रेस पर हमला बोलते हैं, तब गुजरात के लोगों को यह सब वास्तविकता से दूर नजर आता है। उधर गांव के बुजुर्गों ने कहा कि पहले नेताओं की भाषणबाजी गांव तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि गांव खुद ही एक दुनिया था। लेकिन आज टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया हर शब्द को तुरंत जनता तक पहुंचाता है। अब लोग पहले से ज्यादा समझदार हैं और जानते हैं कि कौन सा मुद्दा कब और क्यों उठाया जा रहा है। बुजुर्गों ने कहा है कि जब जनता सवाल पूछने लगती है, तब सरकारें अक्सर भावनात्मक मुद्दे उठाकर ध्यान बांटने की कोशिश करती हैं। वहीं आपको बता दें कि गुजरात का राजनीतिक इतिहास भी यही दिखाता है कि यहाँ जनता का मूड बहुत जल्दी बदलता है। यहाँ की जनता भावनाओं से जुड़ती है, लेकिन धोखा भी जल्दी ही खाती है। इसलिए वंदे मातरम की बहस को गुजरात में लोग अलग नजर से देख रहे हैं। उनके लिए यह सवाल सिर्फ गीत तक सीमित नहीं है, उनके लिए यह सवाल है सरकार की प्राथमिकताओं का। क्या सरकार जनता को देख रही है या सिर्फ अपने वोटों को देख रही है। पूरी बहस के दौरान सबसे बड़ी आवाज यही रही कि अगर सरकार सच में राष्ट्रवाद की बात करती है, तो उसे देश के हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। वंदे मातरम की इज्जत तब बढ़ेगी जब हर भारतीय की इज्जत सुरक्षित होगी, और गीत का सम्मान तब होगा जब जनता के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। उधर गुजरात के लोग कहते हैं कि वंदे मातरम एक भावना है, लेकिन भावना का अर्थ तभी है जब उसके पीछे सच्चाई और संवेदनशीलता दिखाई पड़े। वहीं राजनीति अगर गीत को हथियार बना देगी, तो वो सम्मान नहीं उपयोग बन जाता है, और जनता आज उपयोग और सम्मान के बीच के अंतर को अच्छी तरीके से समझती है। इसलिए वंदे मातरम की बहस गुजरात में एक नए राजनीतिक तूफान की तरह आई है। ये तूफान सिर्फ गीत की पंक्तियों का नहीं है, ये जनता के मन में उठ रहे सवालों का तूफान है, और सवाल हमेशा राजनीति से बड़े ही होते हैं। तो फिलहाल के लिए आज की खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक अपडेट जानने के लिए लगातार बने रहिए 4 PM के साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमारे साथ जुड़ते हैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।